नमस्कार दोस्तों, ऑर्थोपेडिक्स के विभिन्न वीडियोस की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे जो विभिन्न तरह के प्लास्टर हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्लास्टर और जो हम दूसरा प्लास्टर लगाते हैं फाइबर ग्लास का, दोनों में क्या फ़र्क होता है उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस से लगने वाले प्लास्टर की। जब कोई भी पेशेंट ताज़ा चोट लेकर आता है तो हम उसके प्लास्टर ऑफ पेरिस का सामान्यतः प्लास्टर लगाते हैं। इसके जो कुछ विशेषताएं हैं, इसकी कुछ कमियां हैं वो बताता हूँ। एक तो ये वाला प्लास्टर हैवी काफ़ी होता है, जो चूने का प्लास्टर होता है या प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्लास्टर होता है, ये काफ़ी भारी होता है। अगर पेशेंट को कभी चलना पड़े इस प्लास्टर के साथ तो उसको चलने में काफ़ी दिक्कत महसूस होती है। वॉकर के साथ नॉन वेट बेयरिंग चलना हो, टांग पे प्लास्टर लगा हुआ है तो ये प्लास्टर काफ़ी वजनी होने की वजह से पेशेंट को दिक्कत महसूस होती है। दूसरा, ये जो प्लास्टर है ये एयरी नहीं होता है, इसके अंदर हवा नहीं लगती है, इसके अंदर पेशेंट को पसीना ज़्यादा आता है, क्योंकि हम जब भी प्लास्टर लगाते हैं कॉटन की पैडिंग करते हैं पहले, फिर उसके ऊपर ये वाला प्लास्टर लगाते हैं। तो ये चूना जो होता है जब इससे प्लास्टर लगाया जाता है तो ये इसके अंदर हवा को प्रवेश नहीं करने देता है। तीसरा जो इसका एक ड्रॉबैक है इस प्लास्टर का, कि जैसे फर्श गीला है उस पर यदि पेशेंट ने इस प्लास्टर के साथ पैर रख दिया तो ये प्लास्टर गीला होने के बाद काफ़ी कमज़ोर हो जाता है या टूट जाता है। तो गीली जगह के साथ इस प्लास्टर के साथ गीली जगह पर इस प्लास्टर के साथ आप पैर भी नहीं रख सकते, इतना ध्यान रखना होता है यदि डॉक्टर ने कभी चलने को बोला है तो। एक जो इस प्लास्टर का फ़ायदा है वो ये है कि ये काफ़ी सस्ता होता है। फाइबर ग्लास की कंपैरिजन में इसकी कॉस्ट काफ़ी कम होती है। एक चीज़ जो इस प्लास्टर ऑफ पेरिस वाले प्लास्टर में वो ये है कि अगर कभी एक्सरे करना है तो अगर आपके ये वाला प्लास्टर लगा हुआ है तो एक्सरे इसको बहुत अच्छे से पेनिट्रेट नहीं कर पाती है फाइबर ग्लास की बजाय, तो इसमें एक्सरे उतना साफ नहीं आता है जितना फाइबर ग्लास का प्लास्टर लगा हो तो एक्सरे साफ दिखता है। और इस प्लास्टर की मजबूती कम होती है। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस से लगा हुआ प्लास्टर होता है इसकी मजबूती दूसरे प्लास्टर से काफ़ी कम होती है। अब जो दूसरा है फाइबर ग्लास वाला प्लास्टर, जो उसके बारे में अपने चर्चा करेंगे। ये एक तो विभिन्न अलग अलग रंगों में आते हैं, बहुत सारे कलर्स होते हैं, आपने पेशेंट्स के लगा हुआ देखा होगा। ऑरेंज कलर, ब्लू कलर, वाइट कलर का भी आता है। तो ये एक तो थोड़ा डिफरेंट कलर्स के होते हैं, थोड़ा अट्रैक्टिव लगते हैं, तो कई बार बच्चों को ये थोड़ा ज़्यादा अच्छे लगते हैं। दूसरा इसका एडवांटेज है कि ये लाइट वेट होता है, ये हल्का होता है काफ़ी। आप इसको हाथ या पैर में अगर ये प्लास्टर लगा हुआ है तो काफ़ी हल्का वजन होने के कारण आपको यदि चलना भी होता है वॉकर के साथ बिना भार दिए तो आप आराम से चल पाते हो। और एक चीज़, ये जो फाइबर ग्लास का प्लास्टर होता है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस वाले प्लास्टर से काफ़ी मजबूत होता है। और इसके साथ यदि पेशेंट को चलने के लिए बोला जाता है तो ये पेशेंट को काफ़ी सपोर्ट देता है और पेशेंट इस पर आराम से पैर रख के चल देता है। लेकिन चलना उसी स्थिति में है जब आपको डॉक्टर एडवाइस करता है, ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से ही आप उस पर चलना शुरू कर दें भार देके। ये प्लास्टर थोड़ा सा एयरी होता है, इसके अंदर थोड़े से पोर्स होते हैं, थोड़ा पेशेंट को हवा भी लगती है, इसमें पसीना थोड़ा कम आता है। हालांकि कॉटन पैडिंग इसमें भी करी जाती है पर इसमें पसीना थोड़ा चूने के वाले प्लास्टर के बजाय कम आता है। ये प्लास्टर थोड़ा सा वाटरप्रूफ होता है, हालांकि इसके अंदर भी पानी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अंदर तो कॉटन की पैडिंग है, उसके अंदर पानी जाएगा तो कॉटन गीली होकर सॉक कर लेगी। लेकिन यदि गीली जगह पे इसके साथ पैर रख देते हैं तो ये प्लास्टर उतना खराब नहीं होता है जितना प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्लास्टर खराब होता है। तो इसलिए इसको थोड़ा सा वाटरप्रूफ माना गया है। एक जो इसका ड्रॉबैक कह लीजिए, या कोई भी सुविधा अगर हम अटेंड करते हैं तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करनी पड़ती है, तो ये दूसरे प्लास्टर ऑफ पेरिस वाले कास्ट से काफ़ी महंगा होता है। एक इसका एडवांटेज ये है कि हम एक्सरे इसके अंदर अच्छे से पेनिट्रेट करती हैं, और ये प्लास्टर लगा हुआ है, एक्सरे करते हैं तो बड़ा अच्छे से हड्डी को देखने में मदद मिलती है। एक और चीज़ इन दोनों प्लास्टर के अलावा मैं बताना चाहूँगा कि आजकल वाटरप्रूफ कास्ट भी आते हैं। वाटरप्रूफ कास्ट का मतलब होता है जिनको लगाने के बाद आप नहा सकते हो, उसको पूरा गीला कर सकते हो, उसके अंदर भी पानी जा सकता है। तो उसके लिए क्या होता है कि एक अंदर पैडिंग आती है जो कॉटन ना होके एक वाटरप्रूफ पैडिंग होती है, जो पानी को अपने अंदर सोखती नहीं है, पानी को अपने अंदर रिटेन नहीं करती है। वो पैडिंग लगा के ऊपर स्कॉच कास्ट या फाइबर ग्लास वाला प्लास्टर लगाया जाता है, तो उससे वाटरप्रूफ कास्ट लगता है। वो कुछ विशेष परिस्थितियों में ही लगाया जा सकता है, हर मरीज को नहीं लगाया जा सकता है। उसको दिन में 1 या 2 बार गीला भी कर सकते हैं हाथ धोने के लिए, जैसे हाथ पे वाटरप्रूफ कास्ट लगा हुआ है तो नहाने के लिए, लेकिन उसके बाद उसका पानी निकालना होता है थोड़ा सा हाथ को ऊपर उठा के या नीचे लटका के, और हर पेशेंट के लिए वो सही नहीं होता है।
तो अगर कोई वाटरप्रूफ कास्ट लगाना चाहे तो डॉक्टर से संपर्क करें और वो डॉक्टर उसको गाइड करेंगे कि वाटरप्रूफ कास्ट का उसके लिए फ़ायदा है या नहीं है। साथ ही साथ एक चीज़ और, हर सुविधा कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करनी पड़ती है उसके लिए, तो वाटरप्रूफ कास्ट की कॉस्ट और आगे बढ़ जाती है, वो और महंगा हो जाता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी प्लास्टर चुनने में मददगार होगा। धन्यवाद।